हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट जितने भी एग्जाम होते हैं इस तरह के। उनमें बाल विकास की अवस्थाओं से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, जिसमें बहुत ही आसान टॉपिक होता है, लेकिन हम क्या है, आंसर याद होते हुए भी हम उसको गलत लगाते हैं। जैसे इसमें पूछा जाता है, समूह पूर्व की अवस्था बताइए, खिलौने पूर्व की कौन सी अवस्था होती है, स्टैनली हॉल ने आंधी तूफान की अवस्था किसको कहा है, सरमेय गर्भ की अवस्था कौन सी होती है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम इन पर ध्यान नहीं देते और हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। जैसे मैं आपको प्रीवियस अगर दिखा दूं, तो प्रीवियस ईयर में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। मैं कुछ आपके लिए क्वेश्चन लेके भी आया हूँ। जैसे इसमें पूछा है, गैंगेज किसे कहा जाता है, सर्म एवं गर्भ की अवस्था, शिशु आत्म केंद्रित किस अवस्था में होता है, ये बताइए, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग को कहा जाता है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो चलिए आज हम इनको डिटेल में समझेंगे, और जितने भी हमारा कंफ्यूजन है सब इस वीडियो देखने के बाद आपका खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको यही सहसा अवस्था की इन्हीं अवस्थाओं को चलिए पहले पढ़ा देता हूँ। उसके बाद हम आगे की बात करेंगे, ठीक है। तो ये आप सबसे पहले यही पढ़ लेते हैं हम इसको, सहसावस्था के उपनाम और विशेषताएं, जहां से क्वेश्चन बन जाता है। जैसे वैलेंटाइन ने सहसावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। हर लोग भाई साहब हमारे क्या कहते हैं कि सहसावस्था एक खतरनाक अवस्था है। तो वैलेंटाइन ने इसको आदर्श काल बताया है, लेकिन हर लोग जो कहते हैं वो खतरनाक अवस्था बता रहे हैं। ये एक स्व केंद्रित अवस्था होती है, मतलब इस अवस्था में क्या होता है, बालक अपने आप पर केंद्रित होता है, उसे नहीं पता कि और क्या है, संसार क्या है, मुझे क्या करना है, कैसा अच्छा कोई बुरा कुछ नहीं, उसे सिर्फ अपने से मतलब, खाना मिल जाए, उसका नींद पूरी हो जाए, उसे सिर्फ अपने से मतलब, वो अपने आप के केंद्रित होता है। राजा की अवस्था, जैसे राजा होता है ना कि मालिक होता है, वो अपने मन का राजा, इस तरह से इसको राजा की अवस्था भी कहा गया है। आत्म प्रेम अवस्था, मतलब बालक सिर्फ अपने आप से प्रेम करता है, ये नहीं कि वो पापा मम्मी किसी से, उससे सिर्फ अपने आप से प्रेम करता है, इसलिए आत्म प्रेम की अवस्था कहा गया है। समायोजन की अवस्था भी इसी को कहा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जीवन का अनोखा काल कहा है इसको। ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर में, कि जीवन का अनोखा काल कौन सा होता है। तो जीवन का अनोखा काल भी सहसावस्था को कहा है। दूसरा, इसमें क्या होता है, नैतिकता का अभाव होता है। बच्चा इतना छोटा होता है कि अभी नैतिकता के उसमें कोई आने का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो इसमें नैतिकता का अभाव होता है। सुनहरा काल इसको कहा गया है। और सहसावस्था में तीव्र शारीरिक विकास होता है। ये क्वेश्चन भी डीएसएसबी में भी बना था, और यूपी टेट में तो काफी बार बन चुका है, कि सबसे ज्यादा तीव्र विकास किस में होता है, वो सहसावस्था में होता है। हाथ पैर आंख ही प्रारंभिक शिक्षक है। मतलब इस अवस्था में क्या होता है, बच्चा अपने हाथ पैर जो भी शारीरिक क्रियाएं करता है, जैसे उसको अगर दूध चाहिए तो रो पड़ेगा, या हाथ पैर हिलाना कुछ भी करेगा, मतलब उसकी जो फिजिकल टच का वो होता है, वो सिर्फ उसी से अपनी बात को कह पाता है। तो हाथ पैर जो होते हैं उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। इसमें क्या है, अपरिपक्वता, जैसे नैतिकता का अभाव हो गया, अपरिपक्वता होती है। पराश्रितता, मतलब दूसरों पर आश्रित होता है, कि उसे अभी खाना खाना है या भूख लग रही है तो रो पड़ेगा, क्योंकि अभी दूसरे पर आश्रित है, खुद से नहीं ले सकता। अनुकरणात्मकता, मतलब जैसे बच्चा होगा धीरे धीरे वो नकल करने स्टार्ट करता है, जैसे पापा मामा दादा, तो उसमें अनुकरण वाली बात आ जाती है। भाषा सीखने का सर्वोत्तम काल भी इसी को कहा गया है, कि शैशवावस्था में क्या होता है, बच्चा भाषा जल्दी सीख जाता है। जैसे एक छोटे बच्चे को भाषा सिखाई जाए जैसे, या अगर एक बड़े को सिखाई जाए, तो बच्चा जल्दी सीख लेता है। और बड़े को अगर सिखाने लगे हम, तो बड़ा नहीं सीखेगा। वही बात है, अगर कोई स्टार्टिंग से कहीं घर पे रह रहा है और उसके घर पे अंग्रेजी बोली जाती है, तो अंग्रेजी जल्दी सीख लेगा। लेकिन अगर आप किसी हिंदी भाषी व्यक्ति को और अंग्रेजी 18 साल के या 10 साल के बाद सिखाएंगे, तो वो नहीं सीख पाएगा जितनी जल्दी बच्चा सीख लेगा। तो इसको भाषा सीखने का सर्वोत्तम काल इसीलिए कहा गया है। बच्चे के क्रियाकलाप मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं, मतलब बच्चा ऐसा नहीं होता सही इसमें, जैसे कहते हैं ना, बच्चा झूठ बोल रहा है या ढोंग कर रहा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। बच्चा एकदम साफ होता है। जैसे होता है ना, बच्चे मन के सच्चे, वही है कि मूल प्रवृत्त्यात्मक, मतलब जो इसकी मूल प्रवृत्ति है वो उसी के अनुसार उसके क्रियाकलाप होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि शेष अवस्था में और बहुत से, जैसे विकास हमारे पास पूछे जाते हैं कि शारीरिक विकास किस तरह से होता है, भाषा विकास किस तरह से होता है, इनको पढ़ लेते हैं। अब बात करेंगे पहले सहसावस्था के शारीरिक विकास में, कि शारीरिक विकास किस तरह से होता है। जैसे मैंने बताया आपको पीछे कि शारीरिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है। ये इसका क्या है, की पॉइंट है, कि भाषा विकास तीव्र, ओ सॉरी, भाषा विकास कह रहा, शारीरिक विकास जो होता है तीव्र होता है। अब इसमें क्या होता है कि बच्चा सबसे शुरू में सिर को उठाता है, पलटना शुरू कर देता है, पलटियां मारता है बच्चा।
फिर धीरे धीरे खिलौनों को पकड़ना सीखता है, बिना सहायता के बैठ सकता है, फिर धीरे धीरे रेंगना, खड़े होना, दो उंगली से पकड़ना, अपने आप चलना, कूदना, इस तरह से उसका शारीरिक विकास चलता है। अब आगे बात कर लेते हैं भाषा विकास की। भाषा विकास से दो तीन क्वेश्चन बन जाते हैं, इसको हमें ध्यान से देखना है। भाषा विकास में बच्चा शुरू में कूइंग करता है। कूइंग का मतलब एक तरीके से ऊ इस तरह की आवाजें करना। फिर आता है मौखिक ध्वनि का उच्चारण। फिर आता है प्रलाप करना या बैबलिंग करना। बैबलिंग करने का से मतलब है जैसे बच्चा करता है पै 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 मम्मी, तो उसको पूरा बोला नहीं जाएगा तो वो बोलेगा मैं मम पापा पापा, तो ये बैबलिंग करना होता है। नकल करना, पापा मामा दादा, देखेगा बच्चा सुनेगा तो उसका दो दो वर्ड को मिला के जैसे बच्चा किसी को बोलता हुआ सुन रहा है तो उसी की नकल करना स्टार्ट कर देगा। फिर आता है दो तीन शब्दों का उच्चारण। इसको बोलते हैं हेलोग्राफिक स्टेज। ये एग्जाम में सेम ये क्वेश्चन ही बन जाता है कि हेलोग्राफी स्टेज में बच्चा कितने शब्दों का उच्चारण करता है या क्या होती है, तो यहाँ से भी ये क्वेश्चन भी बन जाता है। इसको इंपॉर्टेंट करना है कि हेलोग्राफिक स्टेज शुरू में आती है, बच्चा दो तीन शब्दों का उच्चारण करता है। जैसे ही बच्चा हेलोग्राफिक स्टेज पार करता है पहुंचता है टेलीग्राफिक स्टेज में। इसमें बच्चा क्या है, शब्द जोड़कर बोलना स्टार्ट कर देता है। तो भाषा विकास में कूइंग करता है, उसके बाद ध्वनि उच्चारण करेगा, बैबलिंग करेगा, ये वर्ड आपको याद रखना है। फिर नकल करना स्टार्ट करेगा धीरे धीरे, फिर हेलोग्राफिक स्टेज में पूछेगा पहुंचेगा और उसके बाद टेलोग्राफिक स्टेज में पहुंचेगा और भाषा विकास उसका तीव्र होता जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं संज्ञानात्मक विकास की। संज्ञानात्मक विकास में एक बहुत मेन है, एक तो होता है इसमें वस्तु स्थायित्व का गुण। वस्तु स्थायित्व का मतलब होता है, ये सबसे लास्ट में होती है शैशवावस्था के, जो लास्ट वाली स्टेज है 2 साल तक जब बच्चा पहुंचता है तब ये गुण आ जाता है। वस्तु स्थायित्व में होता है कि यदि उसने बॉल देखी और उसके बाद उसके बॉल हटा लिए जाए तो बच्चे को पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे बॉल थी, फिर भी उसका आभास रहेगा। इसको बोलते हैं वस्तु स्थायित्व, मतलब वस्तु के चले जाने पर भी उसके स्थायित्व का उसको ज्ञान होना, ये होती है वस्तु स्थायित्व कि हाँ बॉल है यहाँ पे। ये होता है शुरू में क्या होता है, बच्चे के सामने अगर उसने पेन देखा तो जब तक उसको देख रहा है तब तक उसके समझ में आएगा कि हाँ सामने कोई वस्तु है, लेकिन जैसे ही वो गई तो उसके स्मृति से गायब होगी कि हाँ कोई वस्तु ही नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे वो अपने शैशवावस्था के लास्ट तक पहुंचता है तो उसको ये गुण पता चल जाता है कि हाँ बॉल अभी भी है, बस यहाँ से हट गई है, लेकिन वस्तु का स्थायित्व बना हुआ है, उसके दिमाग में बन जाता है। इसको बोलते हैं वस्तु स्थायित्व का गुण। उसके बाद आता है एक लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। मतलब अगर उसको भूख लग रही है तो वो रोटी की तरफ जाएगा, प्यास लग रही है तो नल की तरफ या पानी गिलास जो भी उसके अवेलेबल होगा वहां पे उसकी तरफ जाएगा। तो उसका जो लक्ष्य है, जो भी उसका लक्ष्य है उसकी तरफ निर्देशित करके वो व्यवहार करता है। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है। प्रति रिफ्लेक्सिव व्यवहार, ये भी बार बार पूछा गया है, ये भी इसी उसका गुण है, रसावस्था का गुण है। नेक्स्ट देखते हैं भावात्मक विकास या सामाजिक विकास क्या होता है इसमें सहसावस्था में। सहसावस्था में एक सामाजिक मुस्कान होती है, बच्चे अधिकतर हंसते रहते हैं और सबको पसंद भी आते हैं, इसलिए एक सामाजिक मुस्कान कहा गया। अनायास हंसना, जैसे अजनबी चिंता जिसे बोल दिया जाता है, भावना की नकल करना, किसी को देखते हैं उसी की नकल करने लगते हैं। अलग होने की चिंता, अगर मम्मी से अलग कर दिया जाए तो बच्चा रोने लगता है, पापा से अलग कर दिया जाए, बच्चे को पापा को प्यारे हैं, पापा से अलग कर दिया बच्चा रोने लगता है। ईर्ष्या, सहानुभूति, ये सब चीजें क्या आएंगी, हमारे भावनात्मक विकास में आएंगी। ये मैंने आपको पढ़ाई दी है सहसावस्था के उपनाम और विशेषताएं, जैसे वैलेंटाइन कहते हैं सीखने का आदर्श काल, हर लोग कहते हैं खतरनाक अवस्था, स्वकेंद्रित अवस्था, राजा की अवस्था, आत्म प्रेम अवस्था, समायोजन की अवस्था, ये सब सहसावस्था के नाम और इसी क्वेश्चन बन जाते हैं और यहीं से हम गलत कर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसको भी देख लीजिए एक बार। जैसे जीवन का अनोखा काल, नैतिकता का अभाव, सुनहरा काल, तीव्र शारीरिक विकास होता है इसमें, हाथ पैर आँख ही प्रारंभिक शिक्षक हैं, अपरिपक्वता, पराशित्रता, ये हमको ध्यान रखने हैं, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। भाषा सीखने का सर्वोत्तम काल, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट सारे मैंने एक जगह लिख दिए हैं आपको। नेक्स्ट आप देखते हैं कुछ अन्य तथ्य होते हैं जो पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, जैसे जन्म के समय वजन कितना होता है। तो अगर लड़के की बात करें 3 और अगर लड़की की बात करें तो 3.4 किलोग्राम। हड्डियों की संख्या पूछता है तो 270 हो जाएंगी। लंबाई अगर पूछता है लड़का, तो लड़का थोड़ा, बच्चे अधिकतर क्या होते हैं लड़कों में लंबाइयाँ ज्यादा होती हैं और लड़की की अपेक्षा लड़कों की लंबाई जो होती है वो 1 या 2 सेंटीमीटर थोड़ी सी बढ़ी हुई मिलती है। तो लड़कों की पूछेगा 51.25, लड़की की पूछेगा 50.75 हो जाएगी।
नींद पूछता है कि बच्चे अक्सर छोटे जब शिशु होते हैं तो नींद कितनी लेते हैं, तो 18 से 20 घंटे तक बच्चे नींद लेते हैं। और रंग गुलाबी रंग का, गुलाबी रंग से ये मतलब कि गुलाबी कलर वाला रंग हो जाए, गुलाबी का मतलब एक तरह से वो जो चेहरे की शाइनिंग होती है उसको गुलाबी रंग बोला गया है बच्चों की स्किन को। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था में क्या होता है, ये 3 से 6 वर्ष बताई गई है। जैसे अब शारीरिक विकास की बात कर लेते हैं इसमें। इसमें पैरों का तीव्र विकास होता है और मस्तिष्क का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मस्तिष्क का 90% तक विकास हो जाता है इसमें। जब बच्चा पूर्व बाल्यावस्था में होता है कि लगभग लगभग मस्तिष्क का तो पूर्ण विकास ही मान लो, 90% का मतलब। ठीक है। भाषा विकास की अगर बात करें तो 3 वर्ष में 272, 4 में 1560, 5 में 2562। एग्जैक्ट याद नहीं हो तो आपको लगभग ऐसा है 3 से लगभग 300, 3 से 300। और 4 में 416, मतलब कि 4 गुना के आसपास, ये देख लो इसमें 416 के आसपास। और 5 में 5 5 25, मतलब 2500। इस तरह से तो आपको कुछ भी ध्यान करके इनको याद रखना है एग्जैक्ट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बौद्धिक या संज्ञानात्मक विकास। बच्चे का बौद्धिक विकास कैसे होता है पूर्व बाल्यावस्था में, तो उसको भौतिक और सामाजिक वास्तविकता का ज्ञान होने लगता है। जैसे बच्चा शैशवावस्था में था छोटा, उसको सिर्फ अपने आप का पता था, वो राजा था अपने मन का, आत्म केंद्रित अवस्था थी, उसे अपने अलावा किसी को दिख नहीं था कि कौन मम्मी है, कौन पापा है, क्या वास्तविकता है, क्या संसार है। लेकिन अब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसको पता लगने लगा कि समाज क्या है, समाज की वास्तविकता क्या है, उसका उसे धीरे धीरे ज्ञान होने लगा, भौतिकता में जीने लगा वो। आकार, रंग, रूप, समय, दूरी का ज्ञान हो गया। मूर्त चिंतन, मतलब जो उसको दिख रहा है उसी के बारे में वो सोचने लगता है। तर्क का विकास, धीरे धीरे उन बातों पर सोचेगा, तर्क करेगा, कल्पनाओं का उदय हो जाएगा। नेक्स्ट, सामाजिक विकास क्या होगा उसका पूर्व बाल्यावस्था में। सामाजिक स्वीकृति की भावना, सहयोग की भावना। दोनों लिंग के बच्चे एक साथ खेलते हैं, मतलब इसमें क्या होता है, जैसे लड़का हो या लड़की हो उसमें ऐसा भेदभाव नहीं होता, लड़का लड़के के साथ खेलता है, लड़की लड़के के साथ खेलती है, दोनों लिंग के बच्चे एक साथ खेल सकते हैं। इस तरह के इसमें कोई इसमें भेदभाव नहीं होता। बालक अपनी क्रियाओं में हस्तक्षेप करना पसंद नहीं करता है, लेकिन ये नहीं कि अगर बच्चा खेल खेल रहा है तुम जाकर उनका खेल बिगाड़ दो तो बच्चे को बड़ा गुस्सा आएगा। वो चाहता है कि उसकी क्रियाओं में कोई भी बाधा ना हो। नेक्स्ट करेंगे पूर्व बाल्यावस्था विशेष, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। ये देखिए, जैसे अभी पीछे आपने क्वेश्चन भी देखे थे, जैसे खतरनाक अवस्था। पूर्व बाल्यावस्था को क्या, अब क्वेश्चन में पूछ लेगा खतरनाक अवस्था किसको कहा जाता है, ऑप्शन देगा बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बचपन अवस्था। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पूर्व बाल्यावस्था। खिलौनों की अवस्था कई बार पूछा गया है। स्कूल पूर्व, ये भी कई बार पूछा गया है। समूह पूर्व, ये सारे एग्जाम में पूछे गए हैं कि समूह पूर्व, स्कूल पूर्व, खिलौनों की अवस्था, तीव्र विकास की अवस्था, स्वप्रेमी, अजीबोगरीब अवस्था, किसको कहा गया है, पूर्व बाल्यावस्था को कहा गया। ठीक है, तो आपको इस पे विशेष ध्यान देना है। ये जो विशेष तथ्य हैं इन पे तो आपको फोकस रखना ही रखना है। अगर कुछ भी याद ना हो तो ये विशेष तथ्य तो आपको सारे याद रखने हैं हर किसी अवस्था के। नेक्स्ट आता है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में बच्चा और बड़ा हुआ, थोड़ा 6 से 12 वर्ष हो गया। अब इसमें शारीरिक विकास क्या होता है, धीमा हो जाता है। शैशवावस्था में से तीव्र विकास होता है, बच्चा एकदम से बड़ा होता है, और हड्डियों का अच्छा विकास होता है। तो इस तरह से बाल्यावस्था में थोड़ा शारीरिक विकास धीरा हो जाता है। इसको जीवन का अनोखा काल कहा गया है। संवेगात्मक विकास का अनोखा काल भी कहा है। अनोखा काल किसने कहा है ये भी पूछ लेता है, तो ये कहा है कॉल एवं ब्रूस ने। छदम या मिथ्या परिपक्वता, पीछे मैंने आपको क्वेश्चन भी दिखाया था प्रीवियस ईयर कि मिथ्या या छदम परिपक्वता किसने कहा है, रोस ने कहा है पहला क्वेश्चन, और किसको कहा है, बाल्यावस्था को कहा है। तो छदम या मिथ्या परिपक्वता रोस ने किसको कहा है, बाल्यावस्था को कहा है। और पूछ ले किसने कहा है तो रोस ने कहा है, दोनों क्वेश्चन बन जाएंगे। ऐसे ही जीवन का अनोखा काल किस अवस्था को कहा गया है, बाल्यावस्था को कहा गया, और किसने कहा है, कॉल एवं ब्रूस ने कहा है। दोनों बातें आपको याद रखनी है। प्रारंभिक स्कूल की आयु काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, ये भी हमारी बाल्यावस्था हो जाएगी। चुस्ती की आयु बाल्यावस्था हो जाएगी। और देखते हैं गंदी आयु, गैंग एज, टोली की आयु, समूह आयु, सहपाठी आयु, ये सारी अगर पूछेगा तो आंसर क्या लगाना है आपको, बाल्यावस्था लगाना है।
संग्रह प्रवृत्ति, नैतिक विकास की आयु। अब इसमें नैतिकता का गुण आ गया। जैसे उसमें था शैशवावस्था में नैतिकता का अभाव था, लेकिन अब बच्चा बड़ा हो रहा है तो उसमें नैतिकता के गुण भी आ रहे हैं। नमस्ते कैसे करनी है, कैसे आदर करना है, कैसे सम्मान करने हैं। अब बच्चा स्कूल भी जाएगा ना, 6 से 12 स्कूल ना, तो स्कूल में यही सिखाएंगे ना बच्चों, घर जाके नमस्ते करनी है, ये करना है, वो करना है, आपको ऐसे बैठना है, वैसे बैठना है, ये नहीं करना है, हाथ धोने हैं। ठीक है, तो अब उसमें नैतिकता का गुण आने लगा। बहिर्मुखी व्यक्तित्व, मतलब बच्चा जो है अपने अलावा समाज के दूसरे लोगों से भी बैठेगा, दूसरे बच्चों से मिलेगा, विद्यालय में जो अलग अलग प्रकार के बच्चे होते हैं उन सबसे मिलेगा, बहिर्मुखता आएगी उसमें। इसको बोलते हैं बहिर्मुखता। और अपने अपने से बात करना उसको बोलते हैं अंतर्मुखी। आगे चल के पढ़ोगे, प्रोफेसर यूंग ने इसका विशेषण किया था, जैसे अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी, इन 3 प्रकार में बांटा था। तो ये आगे चल के आप पढ़ोगे। तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व आ जाता है इस एज में। शर्म एवं गर्व की अवस्था, ये भी पूछा गया है। शर्म एवं गर्व की अवस्था किसको कहा है? बाल्यावस्था को। कामुकता की सबसे कम भावना होती है इसमें। तो ये आपको जितने भी मैंने लिखे हैं ये सारे मैंने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सब छाट छाट के लिखे हैं, ताकि आपको इधर उधर कंफ्यूजन ना हो। तो ये आपको ध्यान रखना है एक तरीके से, इन पॉइंटों पे विशेष ध्यान देना है। नेक्स्ट बात करेंगे किशोरावस्था की। किशोरावस्था 12 से लेकर 18 वर्ष तक होती है। और इसमें ये सबसे ज्यादा बार पूछा गया है स्टेनली हॉल वाला कथन, कि तनाव, दबाव, आंधी और तूफान की अवस्था किस अवस्था को कहते हैं? किशोरावस्था को कहते हैं। और उसने कहा है यह कथन, स्टेनली हॉल ने कहा है। ऐसे ही किल पैट्रिक वाला कथन पूछा गया है, जीवन का सबसे कठिन काल किस अवस्था को कहते हैं? किशोरावस्था को कहते हैं। और सबसे कठिन काल जीवन का किशोरावस्था को किसने कहा है? किल पैट्रिक ने कहा है। ऐसी एरिक एरिक्सन ने इसको क्या कहा है? पहचान एवं संकट का काल कहा है। आगे देखते हैं किशोरावस्था के विशेष तथ्य क्या हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है पीछे। जैसे सुनहरी अवस्था किसको कहा है? किशोरावस्था को कहा है। अत्यंत तीव्र एवं द्रुत विकास का काल किसको कहा है? किशोरावस्था में होगा। माता पिता के साथ संघर्ष किस अवस्था में होता है? किशोरावस्था में। बच्चे लड़ते हैं ना, अपने डिसीजन खुद सुनाते हैं, तो किशोरावस्था में होता है। भावात्मक रूप से असंतुलित होते हैं, मतलब उनके अंदर क्या होता है, वे स्थिर नहीं होते हैं, कभी गलत कह दिया, कभी सही कह दिया। नैतिकता का अनैतिक में वो फर्क नहीं जल्दी से समझ पाते, क्या सही है क्या गलत है। तो भावात्मक रूप से असंतुलित होते हैं, एकदम क्या करते हैं, इमोशनल फीलिंगलेस, इमोशन जाग जाते हैं, कभी उसमें इमोशन होंगे ही नहीं। बुद्धि एवं शरीर का अधिकतम विकास होता है इस एज में। विषम लिंग के प्रति आकर्षण, अब उसमें जैसे आपने पीछे पढ़ा था, उसमें क्या था कि लड़के और लड़कियां एक साथ खेल रहे थे, लेकिन इसमें क्या होगा, एक में अट्रैक्शन हो जाएगा, आकर्षण। तो ये क्या आ गया? किशोरावस्था वाला आ गया। अब इसमें हम क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वाले आए हैं। खिलौनों की अवस्था, अभी पीछे पढ़ा था हमने, खिलौनों की अवस्था किसको कहा गया? पूर्व बाल्यावस्था को। इस तरह से ऑप्शन आपको यही देगा कंफ्यूज करने के लिए, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था। लेकिन हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पूर्व बाल्यावस्था। नेक्स्ट देखते हैं, लीजिए फिर से क्वेश्चन आ गया। गिरोहावस्था, गिरोहावस्था किस आयु वर्ग के एवं विलंब विकास से संबंधित है? तो वही आ जाएगा हमारा 16 से 19 वर्ष एवं संज्ञानात्मक। नेक्स्ट देखते हैं, शिशु आत्म केंद्रित किस अवस्था में होता है? ऑप्शन दे दिए 4। आंसर हमारे क्या हो जाएगा? पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ऑप्शन, अगर आपने पीछे देख लिया, स्लाइड आपने याद कर ली। आत्म केंद्रित किस अवस्था में होगा? पूर्व बाल्यावस्था में। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अवस्था को गैंग एज कहा गया है? गैंग एज किस में कहा है? बाल्यावस्था में कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अवस्था में बच्चा नई खोज करेगा और घूमने की प्रवृत्ति उसमें अधिक बढ़ जाएगी? उत्तर बाल्यावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, आया है ये पीछे मैंने आपको पढ़ाया था, बुद्धि का अधिकतम विकास किस में आ जाएगा? किशोरावस्था में। आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। लीजिए स्टैनली हॉल वाला कथन आ गया, आंधी और तूफान की अवस्था, आंसर क्या हो जाएगा? किशोरावस्था। फिर से क्वेश्चन बन गया, शर्म एवं गर्भ की अवस्था, आंसर क्या आ गया? बाल्यावस्था। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बन जा सकते हैं, आप इसमें कितने ही क्वेश्चन बना लो। मैं एमसीक्यू बेस में आपको करा था 50 60 100 क्वेश्चन करा सकता था, लेकिन मैंने इनको पॉइंट वाइज पढ़ाया है। पॉइंट वाइज में क्या होगा, अगर आप सब पॉइंट को एक साथ पढ़ लेते हो तो फिर क्वेश्चन किस तरह से भी पूछ ले, चाहे कथन रूप में पूछ ले, चाहे वो कथन रूप में ना पूछ कर आपको अवस्था भी पूछ ले,
आप दोनों लगा सकते हो, लेकिन आपको पहले याद करने पड़ेंगे किस अवस्था की क्या क्या पॉइंट है हमारे पास, क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या विशेष तथ्य है। तो आप कोई आंसर गलत होने का चांस ही नहीं है। किस अवस्था को सीखने का आदर्श काल कहा गया है? सहसावस्था में। भाषा भी जल्दी सीख लेगा इसमें बच्चा। बच्चे को चाहे तुम मणिपुरी सिखा लो, हिंदी सिखा लो, कोई भी बच्चे को भाषा सिखा लो, एकदम सीख जाएगा। झूठी परिपक्वता, मिथ्या परिपक्वता किसने कहा था? रोस ने कहा था। और किसको कहा था? बाल्यावस्था को कहा था। दोनों क्वेश्चन इसमें मैंने आपके पीछे पढ़ाए थे। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन आप देखोगे तो बना ले जाओगे। बशर्ते आपको क्या होना चाहिए, इन जितनी भी अवस्थाएं हैं, मुश्किल से हमारे पास 3 अवस्थाएं तो हमने पढ़ी, शैशवावस्था पढ़ी, बाल्यावस्था पढ़ी, किशोरावस्था पढ़ी। इनके आपको ये पता होना चाहिए इनके विशेष तथ्य कहाँ है, किस आयु को क्या क्या कहा गया है, कौन कौन से वर्ड मनोवैज्ञानिकों ने कौन कौन से वर्ड गढ़े हैं इनके लिए, जैसे गैंगेज किसको कह दिया, टोली की आयु, समूह को। तो ये आप तभी याद कर पाओगे जब आप 1 से 2 बार इस पीडीएफ को रिवाइज करोगे, और इसको एक नोट्स के रूप में आप लिख लेना। कॉलम बनाना 3 4 अलग अलग, और एक तरफ बाल्यावस्था, एक तरफ किशोरावस्था, और एक तरफ शैशवावस्था, और उसमें सभी नीचे लिख देना पॉइंट। और आपका कोई क्वेश्चन गलत हो जाए फिर बताना आप, गलत होने का कोई चांस ही नहीं बनता। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतर कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।